जो लोग कूद पड़े चुनाव में अगर सोचेंगे तो लोग वोट कटवा ही बनने का काम। पवन सिंह अपने दम पर बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया। जी दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, काराकाट में पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के प्रत्याशी को काराकाट में पवन सिंह अपने दम पर हरा दिया। आप लोगों को बता दूं कि काराकाट से भले पवन सिंह नहीं जीता हो, पर पवन सिंह कोई भी कसर नहीं छोड़ा। अपने आप में पवन सिंह एक ऐसा अभिनेता है जो बिना किसी राजनेता के सपोर्ट के इतने बड़े कारनामा करके दिखाया है। मनोज तिवारी का कहना है कि पवन सिंह वोट कटुआ है और आप लोगों को बता दूं कि पवन सिंह जितना बीजेपी के नेता के लिए किया है, पवन सिंह के लिए उसका 1% भी अभी तक बीजेपी या बीजेपी के नेता ने नहीं किया है। मनोज तिवारी हो या रवि किशन या निरहुआ, इन लोगों के लिए पवन सिंह हमेशा खड़ा रहा है। इन लोगों के सुख और दुख में पवन सिंह हमेशा साथ दिया। आज यही मनोज तिवारी जो है पवन सिंह को कह रहा है कि वोट कटुआ है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अगर पवन सिंह को बीजेपी का नेता छोड़िए, अगर भोजपुरी के जिस तरह से दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी या रवि किशन हैं, ये लोग सपोर्ट करता तो हो सकता था कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव भी जीत सकते थे। पर पवन सिंह ने अपने दम पर जो है कई हजारों लाखों का भीड़ जुटाए और आप लोगों को बता दूं, पवन सिंह जीत से एक कदम पीछे रह गया और पवन सिंह जो है बीजेपी को जितना सपोर्ट किया था, आज बीजेपी पवन सिंह को उतना ही बुराई कर रहा है। कई लोग कह रहा है कि पवन सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, तो मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि पवन सिंह है बेटा, थोड़ा मुंड बनने में टाइम लगता है और कभी भी पवन सिंह को आजमाने का कोशिश नहीं करिए, क्योंकि पवन सिंह फायर है और पवन सिंह जो है कभी हार मानने वाला नहीं है। आज हार गए तो क्या हुआ, कल जरूर जीतेगा। तो दोस्तों, मनोज तिवारी के ऐसे बयान पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर भेज सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।